देखो नाम से ही लग रहा है, प्रोडक्शन करने की अलग अलग पॉसिबिलिटीज को दिखाने वाला कर। प्रोडक्शन करने की अलग अलग पॉसिबिलिटीज को दिखाने वाला कर। ये हिंदी अपने नोट कर सकते हो। अब मान लो हमारे पास एक फिक्स्ड रिसोर्सेज है, जमीन, लेबर, ये सब क्या है हमारे पास, फिक्स्ड। और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, मान लो पेन बना सकते हैं, पेंसिल बना सकते हैं, जमीन फिक्स है, लेबर फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। अब मान लो मैं 0 पेन बनाता हूँ और 10 पेंसिल बनाता हूँ। अब अगर मुझे पेन बढ़ाने हैं तो पेंसिल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बजट क्या है, लिमिटेड। यानी एक चीज पाऊंगा तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब मान लो हम घर से शॉपिंग के लिए निकले, 1000 रुपये रखते, 500 के पेन लेने हैं, 500 की पेंसिल लेनी है, और एक चीज ज्यादा ले लूं और पैसे फिक्स ही हो, 600 ले ली, 700 ले ली, तो दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, अपने आप कम करनी पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मान लो ऑप्शन ए है, 0 पेन बनाए। अब वो मैंने एग्जांपल तो कंजम्पशन का दिया था, खरीदने वाला, पर इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन, मतलब हम माल बना रहे हैं। तो मान लो एक ऑप्शन ये है। अब दूसरा ऑप्शन बी, हमने एक पेन बनाया और मान लो 9 पेंसिलें बनाई। सी ऑप्शन, 2 पेन बनाए तो पेंसिलों को हमें अब और कम करना पड़ेगा, मान लो 7। अच्छा, पहला पहला तो कोई सेक्रीफाइस नहीं हुआ। दूसरा देखो, कितनी पेंसिल का सेक्रीफाइस करना पड़ा, 1 पेंसिल का सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर अगली बार कितने का किया हमने, 2 का। हो सकता है अगली बार भी 1 का ही होता, पर वो अलग अलग केस बनेंगे अभी। तभी मान लो पहला 1 का सेक्रीफाइस किया, फिर कितने का सेक्रीफाइस किया, 2 का। चलो ऑप्शन ऐसे डी भी हो सकता है, कई हो सकते हैं ऑप्शन, पर पहले हम जरा इसको डायग्राम से प्लॉट करके देखते हैं। जौन सा चीज बढ़ रहा है, जैसे 0 1 2 बढ़ रहा है, उसको नीचे ले लो, और जो घट रहा है उसको इधर ले लो, पेंसिल। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। अब पहला पॉइंट, 0 पेन 10 पेंसिल, 0 पेन 10 पेंसिल, ये रहा। दूसरा, 1 और 9, ये रहा। फिर 2 के बाद है 7। अब यहाँ ध्यान से देखो, पहला सेक्रीफाइस हुआ 1 का और दूसरा कितना हुआ, 2 का, तो ये डिस्टेंस जो है ये कम है और बाद वाला बड़ा है। ठीक है, एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लो 3, और सेक्रीफाइस अब की बार और बढ़ा देता हूँ, 3 पेंसिल कर देता हूँ। तो बताओ कितनी पेंसिलें बचेंगी, 4। इसको प्लॉट करते हैं, 3 4, ये देखो, और ज्यादा, ये तो बहुत डाउन आ रहा है। तो ये जो डायग्राम बन रहा है ना, बड़े अलग टाइप का बन रहा है, ये स्ट्रेट नहीं बन रहा, कर्व ले रहा है, देखो ऐसा, ऐसा बनेगा स्ट्रेट। अगर यहाँ पे सेक्रीफाइस 1 1 1 रहता तो बराबर बराबर गैप्स आते, वो अगले केस में बना हुआ, तो स्ट्रेट लाइन बनता। अभी ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, ये बन रहा है एक टाइप से, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव शेप। अब क्यों ऐसा हो रहा है, देखो मैं क्यों कॉनकेव बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो, पहला सेक्रीफाइस कितना किया, 1। फिर ये सेकंड पॉइंट है, ये देखो कितना सेक्रीफाइस हुआ, 2 का। फिर अगला देखो कितना सेक्रीफाइस हुआ, 3 का। तो सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसीलिए ये जो लाइन बन रही है इसको क्या नाम दिया हमने, कॉनकेव लाइन, कॉनकेव। ठीक है, यहाँ अलग से साफ करके लिख देता हूँ, कॉनकेव, एज सेक्रीफाइस इज, बोलो, इंक्रीजिंग। सेक्रीफाइस बढ़ रहा है, इसीलिए ये ऐसी लाइन बनी। तो ये
अलग अलग पॉसिबिलिटीज को हमने प्लॉट कर दिया। ये थी हमारी पॉसिबिलिटी ए, ये थी बी, ये था सी, ये था डी, ऐसे और हो सकता है। तो ये था हमारा केस 1, जहाँ पे सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। केस 2 के अंदर क्या चेंज करना है हमें, केस 2 ऐसा करते हैं अब की बार ना सेक्रीफाइसेस को बराबर रख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सेक्रीफाइस क्या रहे हमेशा ही 1। अब बताओ, 10 पेंसिल से 9 हुई, ठीक है। अब एक का और सेक्रीफाइस करो, कितनी बची, 8। फिर एक का करो, 7। अब डिजाइन बदलेगा। हाँ, अब डिजाइन जरा एक बार मैं फ्रेश बना देता, इशारा मिटा देते हैं। देखो प्लॉट करते हैं अब। 0 10 पहला तो वही है, फिर एक पर 9, फिर 2 पर 8। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्योंकि सेक्रीफाइस क्या आ रहा है इसमें, बिल्कुल नहीं, एकदम कांस्टेंट आ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन स्केल से भी बना सकते हैं। गैप हमेशा बराबर रहेगा। तो गैप जब बराबर रहते हैं तो लाइंस जो बनती हैं उनको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट लाइन से। अभी तो ये अंदाजे से मैंने बनाया इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है, पर जब स्केल से बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो इसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन बन रहा है हमारा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्यों स्ट्रेट क्यों बना, एज सेक्रीफाइस इज कांस्टेंट। अब पहले केस के अंदर, केस 1, ये देखो सेक्रीफाइस बढ़ रहा था तो कॉनकेव शेप ले ली। अब देखो केस 2 सेक्रीफाइस बराबर है तो पीपीसी का डिजाइन सीधा बना। अब 3 केस बन सकते हैं, केस 3। ऐसा करते हैं अब की बार सेक्रीफाइस को घटा देते हैं। चलो ऐसा करो, पहला सेक्रीफाइस कर लिया मान लो हमने 4 पेन का, तो कितने बची पेंसिल, 6। अब करो 3 पेंसिल का सेक्रीफाइस, तो पेंसिल कितनी बची, 3। अब करो 2 का सेक्रीफाइस, 1। अब जरा प्लॉट करते हैं, तो हर सिचुएशन में सेम प्लॉटिंग नहीं हो सकती, सेम डिजाइन नहीं बनेगा, सबका अलग अलग बन रहा है। देखो यानी एक पर आ गया, तो ये जो डिजाइन बनेगा ये अगर मैं एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे बनाऊं, ये ऐसा बन रहा है, कॉन्वेक्स डिजाइन बन रहा है। क्योंकि सेक्रीफाइस क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस इज डिक्रीज। तो 3 केसेस हमारे बन सकते हैं पीपीसी, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेक्रीफाइस के ऊपर। अब बाय डिफॉल्ट तुम्हें केस 3 और केस 2 नहीं बना, क्योंकि ज्यादातर हमारी लाइफ में चलता है कौन सा केस, केस नंबर 1। यानी सेक्रीफाइस क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो क्वेश्चन कहेगा तो हम केस 2 और केस 3 बनाएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्रीफाइस घट रहा है, पीपीसी बना के दिखाओ, तो हम ऐसा कॉन्वेक्स बना देंगे। सेक्रीफाइस कांस्टेंट है तो हम कौन सा केस बना देंगे, केस 2 स्ट्रेट लाइन बना देंगे। बस कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा है क्वेश्चन 1 मार्क्स में भाई पीपीसी बना के दिखाओ क्या डिजाइन है, तो कौन सा बनाना है तुम्हें, कॉनकेव। यानी सेक्रीफाइस को क्या करना है तुम्हें, बढ़ाना है। अब ये सेक्रीफाइस क्यों बढ़ता है इस बात को समझना है, हर बार नहीं पर बाय डिफॉल्ट ये बात मैं लिख देता हूँ। अब देखो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो हमने एक गाड़ी खरीदी, ब्रांड न्यू गाड़ी, 10 लाख की। तो ब्रांड न्यू गाड़ी है, पहले साल उस पे ज्यादा रिपेयरिंग, डेप्रिसिएशन और ये सब खर्चे आएंगे, पार्ट्स बदलो, ये सब करो, नहीं आएगा क्योंकि ब्रांड न्यू। तो पहले साल उस पे जो सेक्रीफाइसेस लगेंगे हमारे वो लगेंगे कम। नेक्स्ट ईयर थोड़े से बढ़ेंगे, थर्ड ईयर और बढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे जो सेक्रीफाइसेस उसके ऊपर हमें करने पड़ते हैं, खर्चा करना पड़ता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। उनकी गाड़ी क्या होने लगेगी, पुरानी होने लगेगी। तो ये शॉर्टकट है कि पहले साल सेक्रीफाइस कम होता है, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, सेक्रीफाइसेस बढ़ते हैं। तो ये तुम शॉर्टकट याद रखना, कार वाला एग्जांपल, ये मन के लिए तुम्हारे शॉर्टकट है कि जिंदगी में सेक्रीफाइस जो है शुरुआत में क्या होते हैं, कम, फिर बाद में
बढ़ते हैं और बढ़ते हैं फिर और बढ़ते हैं। अब पेपर में कैसे लिखना है इस बात को, तो मान लो मेरे पास एक मशीन है, वो पेन बनाती है। तो पहली बार जब वो मशीन हमने यूज करी, तो उसके अंदर हमारी जो खर्चे हो रहे हैं, जो सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं शुरुआत में, वो क्या हो रहे हैं, कम। पर धीरे धीरे जब हम उस मशीन को और यूज कर रहे हैं, किसी और प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं, फिर और यूज कर रहे हैं, तो उससे वो घिसती ज्यादा है और उसकी एफिशिएंसी क्या होने लगेगी, कम। परफॉर्मेंस होगी कम, तो सेक्रीफाइसेस और खर्चे क्या होने लगेंगे, ज्यादा। वक्त के साथ साथ फैक्टर की, उस मशीन की एफिशिएंसी क्या होने लगती है, कम। इसीलिए सेक्रीफाइसेस क्या होने लगते हैं उस पर, ज्यादा। Sacrifice increase as all factors like मशीन, लैंड, कुछ भी हो फैक्टर, उनकी एफिशिएंसी हमेशा सेम नहीं रहती। वो टाइम के साथ साथ क्या होती रहती है, कम होती रहती है। इसलिए सेक्रीफाइस बढ़ते रहते हैं। ऑल फैक्टर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, वो हमेशा इक्वली एफिशिएंट, बोलो, नहीं रहते। देयर एफिशिएंसी क्या रहती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और जैसे जैसे एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, सेक्रीफाइस, बोलो, बढ़ेगा। एज एफिशिएंसी डिक्रीज, जब हम एक जगह से दूसरी जगह बार बार उनको यूज करते हैं अपनी मशीनों को, तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज। सो कॉस्ट या सेक्रीफाइसेस क्या होने लगते हैं, increase। तो ये ज्यादातर जिंदगी में ऐसे ही होता है। इसीलिए ज्यादातर जिंदगी में कौन सा केस ही बनता है, हमेशा केस वन। बहुत रेयर बात होगी कि किसी की लाइफ में केस टू या केस थ्री बने। ज्यादातर सिचुएशंस केस वन ही होते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी क्या हो जाती है चीजों की, कम। इसी वजह से सेक्रीफाइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पीपीसी की इंट्रोडक्शन और तीन केसेस। अब करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ये तो देखो मैंने बता दिया। अब पर मैंने थोड़े सिंपल वर्ड्स में बताया, यहाँ कुछ और ही वर्ड लिखा हुआ है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। असल में जो मैं वर्ड बोल रहा था ना, सेक्रीफाइस, ये है आम लैंग्वेज का वर्ड। पेपर में तुम्हें इसकी जगह क्या वर्ड लिखना है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब यानी जहां सेक्रीफाइस मैंने सर्कल में लिखा है, पेपर में इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, एमआरटी। और जहां भी सेक्रीफाइस लिखा है, वहां वहां क्या वर्ड लिखना पड़ेगा तुम्हें, एमआरटी। सेक्रीफाइस होता है आम लैंग्वेज का वर्ड, जो बच्चों को समझाने के लिए मैं यूज करता हूँ। पर पेपर में क्या लिखना है इसकी जगह, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर। तो अब बताओ, केस वन में क्या लिखोगे, इट इज कॉन्केव एज एमआरटी इज इंक्रीजिंग। और यहाँ भी क्या लिखोगे, बाय डिफॉल्ट एमआरटी इंक्रीज। जहां जहां सेक्रीफाइस लिखा है, वहां वहां क्या लिख दो, एमआरटी। तो अब ये ऑफिशियल इकोनॉमिक्स बन गई, नाम हो गया। एमआरटी क्यों बढ़ता है, सेक्रीफाइस क्यों बढ़ता है, वो मैंने बात अभी बताई, क्योंकि एफिशिएंसी क्या हो जाती है धीरे धीरे, कम। इस केस को समझने के लिए थोड़ा रफ वर्क करता हूँ। पेन, पेंसिल। और तीसरा कॉलम कौन सा बनाया था हमने, सेक्रीफाइस, जिसका असली नाम एमआरटी। अब देखना थोड़ा एग्जाम्पल को मैं चेंज अगर करूँ तो, मान लो 0 पेन, 1 पेंसिल, 10 पेंसिल, ये बना है ना हमने। फिर एक के बाद ये था 9, फिर ये मान लो 3 कर दिया मैंने। अब देखो मैंने एक के बाद सीधा 3 कर दिया, और यहाँ पर मान लो मैंने कर दिया 5। अब ये बताओ, पहला सेक्रीफाइस तो कुछ नहीं है, अगला सेक्रीफाइस कितनी पेंसिलों का है, 1 पेंसिल का। अगला सेक्रीफाइस कितना, 4 पेंसिल्स का। पर ध्यान देना है, 4 का सेक्रीफाइस किया कितने पेन पाने के लिए, 2 पेन पाने के लिए, 2 पेन के लिए। और यहाँ जो सेक्रीफाइस लिखना होता है ना, ये हमेशा 1 पेन पाने के लिए लिखना होता है।
जो MRT होता है ना, ये हमेशा एक पाने के लिए होता है। तो पहला तो बड़ा सिंपल था, एक पाया एक खोया, तो एक आ गया। पर अगला दो पाया और चार खोए, तो एक के लिए एवरेज क्या खोया? दो। 4/2, क्योंकि 4 खोया अपॉन 2 पाया, तो एक के लिए कितना आ गया? 2। तो इसको, MRT को हम हमेशा एक के लिए लिखते हैं, यानी 1:1, मतलब एक खोया टू गेट वन। 2:1 का मतलब क्या है? दो खोया टू गेट वन। ऐसी अगर लिखा होता 3:1, तो MRT का नया फॉर्मूला बन गया, कितना खोया अपॉन कितना पाया। ये देखो, यहाँ पर लगाओ, कितना खोया बताओ? 6 से 3, 3 खोया एक पाया, तो 3:1, 4:1, 2:1। पर अब तक ना ये 1:1 ही हो रहा था सारा, इसलिए तुमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो अब मैंने केस कराया, अब जैसे मान लो इस केस में भी या किसी भी केस में, यहाँ पर अगर 2 की जगह मान लो, चलो यहाँ पे 4 होता, तो क्या करते बताओ? दो खोया दो पाया, तो रेशो क्या निकलता? 1:1 निकलता, खोया अपॉन पाया। तो ये होगी MRT की डिटेल। तो यही लिखी हुई है, देखो, सेक्रीफाइस मतलब खोया, और गेन अलग दूसरा कितना पाया। बोलो, आ गया MRT का मतलब। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं करवा चुका हूँ। ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऊपर नहीं जाता कभी भी कर। तीनों केस में नीचे आया, क्योंकि अगर वो ऊपर जाए, मान लो ये है कर, ये तो गलत हो गया, यानी ये गुड भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या सेम बजट में दोनों चीजें बढ़ रही हैं? एक अगर बढ़ेगा तो एक घटेगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है हमारे? फिक्स्ड। तो ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कर्व अपवर्ड, ये रॉन्ग कर्व है, ये राइट है। एक बढ़ेगा, ये देखो, तो एक गुड क्या होगा? ये बढ़ा, ये घटा, तो डाउन ही होगा हमेशा। सेकंड प्रॉपर्टी, बाय डिफॉल्ट ये कौन सा रहता है? क्योंकि MRT, MOC वर्ड एक्स्ट्रा है, किसी बुक्स में होता है किसी में नहीं होता, तो मैं MRT ही करो। क्योंकि MRT क्या होता है? धीरे धीरे बोलो, इंक्रीज होता है। क्योंकि रिसोर्सेज की एफिशिएंसी सेम नहीं रहती, धीरे धीरे लेस एंड लेस एफिशिएंट हो जाते हैं, जिससे खर्चे बढ़ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कॉन्वेक्स? बोलो। नहीं, कभी कभी, कभी कभी तो हो सकता है। अगर MRT या MOC भी बोलते हैं इसको, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या MRT कुछ भी बोल लो, जो स्कूल में मैम कराए वो देख लेना। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है, मतलब एक ही है। तो अगर ये डिक्रीज हो तो ऐसा बन गया, कांस्टेंट हो स्ट्रेट बन गया। ये कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि PPC करते वक्त हम ये मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज, ये देखो यहाँ एजम्पशन है और ये डेफिनेशन है कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। अब एजम्पशन क्या है कि टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज क्या रहे, सब चीजें फिक्स, और फुल्ली एम्प्लॉयड करें सब रिसोर्सेज को, और सब एफिशिएंटली यूज करें। और ये बात मैंने अभी तुम्हें बताई है कि रिसोर्सेज हमेशा इक्वली एफिशिएंट नहीं रहते, टाइम के साथ साथ कम हो जाते। अब इस क्वेश्चन का देखो क्या कनेक्शन है। PPC में हम एक एजम्पशन मानते हैं कि हम फुल यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। पर हो सकता है, जैसे मान लो ये PPC है, तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये किस शर्त पे बने हैं कि क्या हो रहा है? रिसोर्सेज का फुल यूज, पूरा अच्छा इस्तेमाल। तो मान लो हमने बनाए 10 ये, 15 ये। अब मान लो
कोई बेवकूफ बिजनेसमैन है, स्लो काम कर रहा है, या देश के अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छा यूज नहीं हो रहा चीजों का, तो वो इस लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे। वो बना रहे हैं, मान लो ये वाला इनसाइड वाला पॉइंट, मान लो उनसे बने, ये एक्स वाला गुड बना 5 और वाई वाला बना मान लो 8। तो एक तो है पॉइंट ए और एक क्या है पॉइंट बी। अगर हम फुल मेहनत करेंगे, फुल यूज करेंगे, तो हम ए पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। 10x बना लेंगे और 15। और जो सुस्ती से चले, अंडर यूज करा, वेस्टेज कर रहे हैं, तो कितना सामान बनेगा हमारे देश में देखो, 5x और 8। यानी अच्छे और बेटर इस्तेमाल करने वाले देश तो ए बी ऐसे पॉइंट्स पे, ये बी तो ये वाला है, सी डी पहुंचेंगे। और घटिया टेक्नोलॉजी, अंडर यूटिलाइज करने वाले, कम यूज करने वाले देश कहाँ रह जाएंगे, अंदर रह जाएंगे बी। उनका माल क्या बनेगा। तो हर देश अपने पोटेंशियल पे पहुंच नहीं पाता। जैसे मान लो तुम्हारा अपना पढ़ने का पोटेंशियल है रोज का 6 घंटे, पर क्या हम रोज पहुंच पाते हैं 6 घंटे में, नहीं। किसी दिन पहुंच भी गए और किसी दिन नहीं भी। तो ये जो पीपीसी है, ये दिखाता है हमारा पोटेंशियल, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो कई देश पहुंच भी सकते हैं अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे और कई अंदर भी रह जाते हैं। तो ये देखो, ऑन पीपीसी पहुंच गए मतलब क्या किया हमने, फुल यूज। अंदर रह गए तो क्या हो रहा है, अंडर यूज बोल लो या क्या बोल सकते हैं इसको, वेस्टेज। टेक्नोलॉजी बेकार है, वेस्टेज कर रहे हैं, तो फिर कम माल बनेगा देश में। और देखते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया कि रिसोर्सेज एफिशिएंट नहीं होते, लेस एंड लेस हो जाते हैं, इसलिए कॉस्ट बढ़ती है, एमआरटी बढ़ता है। अब कुछ देश तो ऑन पीपीसी पहुंच जाते हैं, पीपीसी को ही पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल सकते हैं, पीपीसी या पीपीएफ। पर क्या हम उसके बाहर पहुंच सकते हैं, पीपीसी के भी बाहर, और वो भी फिक्स रिसोर्सेज में नहीं पहुंच सकते। या तो अपने बजट, रिसोर्सेज, लैंड, लेबर क्या करो, बढ़ाओ। हाँ, तो फुल यूज वाला ही हमारा ये पॉइंट है, मान लो ये सारे फुल यूज है, हम कहें यहाँ पहुंचना है, ये नहीं हो सकता। इसके लिए तो अपना लैंड, लेबर, ये सब बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अनअटेनेबल है विद फिक्स रिसोर्सेज। बढ़ाओगे तो अचीव होगा ये। अगला, क्या पीपीसी शिफ्ट कर सकता है, तो हाँ, अगर तुमने लेबर, मशीन, टेक्नोलॉजी अच्छा कर दिया तो तुम्हारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो पीपीसी राइट। पहले हम बनाते थे मान लो ए लेवल 10, 15, अब हम पहुंच गए बी लेवल 20, 15, 12, दोनों बढ़ गए। यानी कि जब हमारे काम करने का पोटेंशियल अगर बढ़ गया, तो फिर तो पीपीसी नया बन जाए, और पीपीसी हमारा राइट साइड शिफ्ट कर जाए। ऐसी लेफ्ट साइड भी कर सकता है। मान लो हमारी मशीनों में आग लग गई, तो हमारी कैपेसिटी क्या होगी काम करने की, तो फिर वो पूरा यूज करने पर भी हम ए पर ही रहेंगे, बी पर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बाढ़, भूकंप आ गई, बंदे मर गए, तो अब तो हमारी कैपेसिटी क्या होगी काम करने की, घट गई। तो पीपीसी किसको देखता है, बताओ, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को या एक्चुअल प्रोडक्शन को, करने की कैपेसिटी देखता है, नॉट एक्चुअल। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ये हमारी कैपेसिटी है, पीपीसी पे अलग अलग पॉइंट्स हमारी फुल कैपेसिटी को दिखाते हैं, और हमारे देश में लोगों ने सुस्त काम किया, तो पीपीसी तो हमारा हाई लेवल पे है, पर एक्चुअल जो काम होगा वो कहाँ होगा, अंदर होगा। तो पीपीसी हाई है, बट एक्चुअल पॉइंट कहाँ है, लो है। एक्चुअल पॉइंट लो, पर
पीपीसी को चेंज नहीं कर सकते तुम, क्योंकि पीपीसी कैपेसिटी को दिखाता है हमारी, पीपीसी तो दिखाता है पोटेंशियल। और हो सकता है हम पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे, कहाँ रह गए, अंदर ही। और देखते हैं, अगर मान लो, ये वैसे ज्यादा आता नहीं है, सिर्फ एक्स गुड की टेक्नोलॉजी बढ़ी, वाई गुड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रिसोर्सेज वाई के नहीं बढ़े, तो वाई उतना ही बढ़ेगा, पर थोड़ा सा एक्स की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी हमारी, वाई की सेम रहेगी, क्योंकि सिर्फ किसकी टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, एक्स, रिसोर्स नहीं बढ़े। अगर रिसोर्स बढ़ जाते ना, तो फिर तो पूरा का पूरा पीपीसी क्या हो जाता, राइट। अगर पूरे रिसोर्स बढ़ जाते, लैंड, लेबर, मशीन, सिर्फ एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो सिर्फ माल किसका बढ़ेगा। चलो, अब ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उससे पहले मैं जरा समरी में कुछ चार बातें बता देता हूँ। ये देखो, पीपीसी राइट साइड शिफ्ट कब करता है बताओ, जब हमारा पोटेंशियल क्या हो जाए, रिसोर्स बढ़ गए, या किसी भी तरीके से काम करने की, प्रोडक्शन करने की पोटेंशियल क्या हो जाए हमारा। अब ये कैसे बढ़ सकता है, देखो, हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए, बढ़ गए, सरकार ने जीएसटी लगा दिया। अब क्या था, पुराने जमाने में ना बहुत सारे टैक्स होते थे, तो बिजनेसमैनों को टेंशन होती थी बड़ी, ज्यादा फॉरेनर्स इंडिया में फैक्ट्रियां नहीं खोलते थे। जीएसटी आने से एक ही टैक्स लगता है, तो इंडिया में अब फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा आएंगे, अगर ये कम टैक्स होगा, तो उससे इंडिया का प्रोडक्शन पोटेंशियल, तो पीपीसी कहाँ जाएगा, राइट। ऐसे ही गवर्नमेंट ने लोगों को स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग वगैरह दिलवा दी, विकास ट्रेनिंग योजना, कौशल विकास, मतलब लोगों का दिमाग का लेवल बढ़वा दिया, ट्रेनिंग करवाते, तो लोगों की प्रोडक्शन पोटेंशियल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एजुकेशन दे रही है सरकार सबको, तो उससे लोगों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। अनपढ़ बंदा मान लो 10 पेन बना सकता है, पढ़ा लिखा समझदार की कैपेसिटी 12 होगी, 15 होगी। ऐसी सरकार क्लीन इंडिया करवा रही है या योगा करवा रही है, जिससे लोगों की बीमारियां कम हो और कैपेसिटी बढ़े। फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, या फॉरेन से लोग इंडिया में आएंगे, तो इंडिया का प्रोडक्शन करने का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो इन सब केसेस में डायग्राम ए यानी राइट शिफ्ट हो। अगला, लेफ्ट शिफ्ट कब हो सकता है बताओ, जब हमारा प्रोडक्शन पोटेंशियल घटे। हम्म, रिसोर्सेस घट गए, आग लग गई, बाढ़ भूकंप, मशीन जल गई, टेक्नोलॉजी खराब हो गई, बाढ़ भूकंप, या इंडिया के लोग भाग गए फॉरेन, तो अब इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई, लेफ्ट शिफ्ट। अब अगला, पीपीसी तो हमारा सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल को फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ सुस्तपना कर दिया लोगों ने, इनएफिशिएंसी कर दी, जिसकी वजह से एक्चुअल पॉइंट क्या हो गया, बोलो, इनसाइड आ गया। पीपीसी वही है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, लोग मान लो पहले भी हमारे पास 10 करोड़ थे, अभी भी 10 करोड़ हैं, पर अब काम करने वाले लोग सिर्फ 6 करोड़ बचे, तो पोटेंशियल तो 10 करोड़ लोगों का है माल बनाने का, पर एम्प्लॉयड कितने हैं, बस 6। इसलिए हमारा एक्चुअल पॉइंट अंदर आ गया 6 करोड़ का। अगर होता 10 करोड़ लोग हैं और 4 करोड़ मर गए, फिर तो पीपीसी शिफ्ट हो जाता, क्योंकि अब तो पोटेंशियल ही कम हो गया। 10 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ खाली बैठे हैं, तो पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा, पीपीसी वहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है कल को 4 करोड़ को वापस नौकरी मिल जाए, तो फिर तो वापस हम पीपीसी पे आ जाएंगे। बोलो, पॉइंट समझ आ गया। अगर कैपेसिटी रियल सेंस में कम हो जाए तो लेफ्ट शिफ्ट, कैपेसिटी कम नहीं हुई, काम कम हो रहा है बस, तो हम
पीपीसी को सेम रखेंगे पर ऑपरेट कहाँ करेंगे, इनसाइड पीपीसी। ये देखो अगला, जमीन पूरी है पर हम क्या कर रहे हैं, जमीन को यूज नहीं कर रहे। मशीनें पूरी हैं पर लाइट नहीं आ रही, तो मशीनें वेस्ट पड़ी हैं, तो काम क्या होगा एक्चुअल में, कम। पर कैपेसिटी तो मशीनों की पूरी है। अगर मैं कह रहा हूँ 4 मशीनें जल गई, फिर तो बनेगा डायग्राम बी। 4 मशीनें खाली पड़ी हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रही, तो कौन सा बनेगा, डायग्राम सी, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हो जाएगी तब, कम। पर पोटेंशियल हमारा अभी भी पूरा है क्योंकि मशीनें हमारे पास हैं, सिर्फ लाइट ना आने की वजह से हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। ये देखो, ग्लोबल स्लो डाउन, हमें फॉरेन से जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं ना वो कम मिल रहे हैं। फॉरेन में डिमांड नहीं आ रही माल की, तो हमें ऑर्डर्स कम मिले हैं। तो बताओ हमारी कैपेसिटी है या नहीं काम करने की, कैपेसिटी है पर मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, तो मैं माल क्या बनाऊंगा, कम बनाएंगे। तो कैपेसिटी ऊपर रहेगी पर एक्चुअल प्रोडक्शन इनसाइड होगी। और जो वापस ऑर्डर मिल गया तो हम ए से वापस कहाँ आ जाएंगे, पीपीसी के ऊपर, जब ऑर्डर वापस मिल जाए। समझ आ रहा, मशीन जल गई तो बोलो केस बी, मशीन खाली पड़ी है किसी भी कारण से, तो केस सी। अब देखो लास्ट टॉपिक है हमारा केस डी। ये देखो, ये केस सी का उल्टा है। लाइट नहीं आ रही थी तो सिर्फ 6 मशीनें काम कर रही थी, 10 नहीं कर रही थी। अब लाइट वापस ठीक हो गई, तो वापस 6 मशीनों से कितनी मशीनें चलेंगी अब, 10। तो जो हम एक्चुअल हमारा कम था माल, वो वापस कितने पे आ गया, ऑन पीपी। देखो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी सरकार ने, जो 4 करोड़ लोग खाली बैठे थे उनको क्या दिलवा दिया, तो हम वापस फुल पोटेंशियल पे आ गए। राइट शिफ्ट मत कर देना पीपीसी को, क्यों, पोटेंशियल पहले भी 10 करोड़ लोगों का था, अभी भी 10 करोड़ का है, एक्चुअल वापस बढ़ा है ए से बी। ऐसे ही जमीन मशीन लेबर खाली बैठी थी, तो हम ए पे थे, उनको काम मिल गया, वापस हम प्रोडक्शन पोटेंशियल बी पर आ गए। तो ए का उल्टा था बी और सी का उल्टा है डी। तो समरी यही रही, पीपीसी सिर्फ कब बदलेगा, जब प्रोडक्शन पोटेंशियल बदले। एक्चुअल प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने से पीपीसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ये समरी है, पीपीसी शिफ्ट इफ पोटेंशियल चेंज, एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज से पीपीसी को फर्क, बोलो, नहीं पड़ता। हाँ एक्चुअल पॉइंट को फर्क पड़ता है, जैसे ए पे आ गए बी पे आ गए, पीपीसी को नहीं पड़ता। तो ये थे हमारा पीपीसी का कंप्लीट टॉपिक, और यही क्वेश्चन है। ये देखो एक बार ये जो पहले छोड़ा था करा देता हूँ। मोदी ने कहा फॉरेनर्स को इंडिया में माल बनाओ, तो सारे फॉरेनर्स इंडिया में फैक्ट्री लगा रहे हैं। जैसे आज की न्यूज है, एप्पल का जो हेड है उसको मोदी के साथ आज ही मीटिंग हुई है, और एप्पल के बहुत सारे प्लांट प्रोडक्शन के लगा रहा है, शोरूम खुलवा रहा है वो। तो बताओ इससे इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो राइट शिफ्ट, क्लीन इंडिया करो, बीमारियां खत्म करो और अपना प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ाओ, तो क्या होगा, राइट। सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट कम करवा दी, यानी लोगों को नौकरियां दिलवा दी, तो पीपीसी तो क्या रहेगा, पर एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के लोगों के दिमाग का लेवल बढ़ा दिया, बोलो, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट पीपीसी टॉपिक अब खत्म होगा।